Hi guys, welcome to my channel. I'm Sanjeev Khanna. We'll be talking about 6th, 8th and 12th houses of the horoscope today. छठा, आठवां और 12वां स्थान horoscope का. But before that, please subscribe to my channel and hit the bell icon. तो एक कहावत जैसे है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. छठा, आठवां और 12वां घर हॉरोस्कोप के जो जनरली बुरे स्थान गिने जाते हैं, दुष्ट स्थान. तो छठा, आठवां, 12 घर की कहीं से भी कोई भी बात करते हुए पुराने समय से देखते आए हैं. कोई कहीं भी बोल देता है कि भाई ये तो छठे आठ में आ गया, ये तो 8वें में आ गया, ये 12वें स्थान में आ गया, ये तो खराब हो गया. तो उस पुराने समय में या पुराने टेक्स्ट में ज़्यादा एम्फेसिस इन घरों की बुराइयों पर ही दिया जाता था, नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ दीज हाउसेस. बट समय बदलता है, मेंटेलिटी बदलती है, लोगों का सोचने का स्तर बदलता है और रेलेवेंस बदलती है. पुराने ज़माने से आज के नए ज़माने में रेलेवेंस बदलती है. उस आज के हालात के हिसाब से जिन चीज़ों को आप डिस्क्राइब करोगे आज की डे टू डे लाइफ में वो कैसे काम करती हैं, तो उसके हिसाब से आज का दृष्टिकोण इन घरों के बारे में बहुत सुधरा हुआ है. इट्स वेरी डिफरेंट. तो इन घरों की बुराइयां तो सभी जानते हैं. छठा घर जैसे हो गया, बीमारी हो गई, दुश्मनी होगी, आपका डेट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया. तो ये छठे घर के नेगेटिव ट्रेड्स हैं. सिमिलरली 8वें घर के नेगेटिव ट्रेड्स, बीमारी, सडन डेथ या आपके एक्सीडेंट्स हो गए, क्रॉनिक डिजीज़ हो गई. तो और 12वें स्थान से आपका लॉस हो गया, तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, बीमारी से आप पीड़ित हैं, आपका जेल जाना हो गया या हाउस में आपका कन्फाइनमेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गई. तो उस किस्म के सारे नेगेटिव जो ट्रेड्स हैं ये. बट मेरा आज का मकसद इन घरों की नेगेटिव ट्रेड्स को हाईलाइट करना नहीं है, वो आप सब लोग जानते ही हैं. और बहुत बातें इधर उधर हो चुकी हैं इनके बारे में. बट इन घरों के जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं जो आज की डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. छठा घर. अब आपकी डे टू डे लाइफ कैसे चलती है? आप कोई डे टू डे काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो क्वेश्चन सर्वाइवल का आ जाता है. सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है तो नेचुरली कंपटीशन आ गया. कंपटीशन आ गया तो compete करोगे, छठा घर. अब बीमारी और डेट्स वगैरह तो अब पुराने ज़माने में डेट्स इंसान बहुत गलत सी घर की हालत हो तभी जाके डेट कोई इंसान लेता था. तो उस हिसाब से वो डेट नेगेटिव सिचुएशन. आज की लाइफस्टाइल में देखिए हर इंसान के ऊपर डेट है. क्रेडिट कार्ड का डेट है. हर इंसान घर खरीदता है तो घर का ईएमआई आप देते हो, तो वो आपका डेट है. बिजनेस आप करते हो तो आप अपना पैसा कम और बैंक का पैसा ज़्यादा होता है, तो वो डेट. तो उस हिसाब से ये डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है. ये तो आपके काम काज के लिए पैसा आपने जुटाया, ये कोई जुगत लड़ाई
बैंक से पैसा लिया तो लेना देना हुआ, तो ये छठे घर का रोल आ गया। तो अब ये सारे, अब खेल कूद में जाने वाले लोग हैं, आजकल स्पोर्ट्स का इतना महत्व है, पहले नहीं होता था। हम्म, तो जितने स्पोर्ट्समैन हैं वो क्या है, एक कंपटीशन है, तो छठा घर बीच में आ गया, तो छठे घर के बिना वो नहीं होता। तो सिमिलरली आप आठवें घर पे जाओ, आठवां घर, बुराइयों को छोड़ दो आप, तो आठवां घर आपके हिडन टैलेंट्स, आपकी हिडन क्वालिटीज़ हैं, और जो ज़िंदगी में सडन चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं है, एक सडननेस का नाम सुनते ही इंसान समझता कि वो डेथ का कैरेक्टर भी सडन है, एक्सीडेंट का कैरेक्टर भी सडन है। हम्म, तो सडन कोई चीज़ होती है तो इंसान वैसे ही डरता है। मैं कहता हूँ विंडफॉल होना, एक लॉटरी आना भी तो सडन इवेंट है, वो भी आठवें घर के थ्रू ही होता है। आप, आपका माइंड लोगों से डिफरेंट, आठवें घर जब लोग जिनका एक्टिवेटेड होता है तो वो लोगों से डिफरेंटली सोचते हैं और काम करते हैं। अब रिसर्चर्स जो होते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ की खोजबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग होते हैं, स्पाइज होते हैं, सब आठवें घर से। अब क्या वो उनका करियर नहीं है? अब आठवां घर अकेले में ये घर काम नहीं करता, ये किसी घर के साथ जुड़ के उसको ये अपनी क्वालिटीज़ प्रदान करता है। अब करियर के साथ जब आठवें घर का कोई कम्बिनेशन हो जाता है तो वो इंसान अपने करियर में उसके ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन की हो, चाहे नीचे माइनिंग की हो, या ज़मीन के नीचे ढूंढने वाली चीज़ें हों। तो इस किस्म के कार्य करने में वो इंसान सक्षम हो जाता है। आठवें घर में जाओगे तो सज़ा, गवर्नमेंट, टैक्सेस, पैसे की रिकवरी है, ये सारी चीज़ें, ये सारी भी आठवें घर से रिलेटेड है। अब ये किसी करियर के साथ अगर रिलेटेड है तो कोई बुराई तो नहीं है ना। तो दीज आर क्वालिटीज़, ये हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, जो टैलेंट आपके अंदर होता है। आठवें घर में बैठा हुआ जो इंसान है, सपोज किसी का सूर्य आठवें घर में पड़ा हुआ है, अब जैसा भी वो इंसान होगा, आठवें घर में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पाताल लोक में पड़ा हुआ है, बट वो इंसान विजिबल रहता है सूर्य की तरह। तो ये प्रोमिनेंट बनाता है इंसान को। बट बात वही, अकेला नहीं, किसी के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पे अपनी क्वालिटीज़ देगा। ऑकल्ट साइंसेस, आपका रुझान अगर स्पिरिचुअलिटी में है, ऑकल्ट साइंसेस में है, तो आम आदमी के लिए ये जो डिफरेंट हो गया। आम लाइफ भेड़ बकरियों की तरह चलती है तो चलती है, तो समथिंग स्पेशल, स्पेशल आपकी एबिलिटीज़ जो हैं ऑकल्ट में, तो वो आपके आठवें घर से सब जाहिर होती हैं। अब तो 12वें घर में चले जाओ, कहने को वही है, 12वां स्थान लॉस का स्थान है, आपका वेस्ट, आपका वेस्टेज हो गई, आपका नुकसान हो गया। अब 12वें घर में जाओगे तो 12वें घर में भी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, आपका ध्यान उन चीज़ों में जाता है जो यहाँ के कर्म लेवल तक ख़त्म हो जाती हैं, यू गो बियॉन्ड दैट। तो वो सारे कामों में 12वां घर जुड़ जाता है। अब बिजनेस करने जाता है इंसान, एक नंबर बुरा कुछ हुआ तो नुकसान हो गया। अब पैसा आपने लिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया जिससे आपको आमदनी आने वाली है, तो 12वें घर में वो इन्वेस्टमेंट हो गई। छठे घर से लोन लिया, 12वें घर में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो कहाँ से बुरा हुआ?
तो पैसे का नुकसान तो नहीं हुआ, वो पैसा आपका इन्वेस्टेड है, वो आपको इनकम दे रहा है। ना छठे घर का लोन लेना नुकसान हुआ, ना 12वें घर में जाकर उसने आपकी जेब से चला गया, तो वो भी नुकसान नहीं है, वो आपके लिए कमा रहा है। तो 11th घर लाभ का घर है, जैसे तो 11th घर का लाभ आपको 12वें घर से मिलता है। तो ये जितने सो कॉल्ड बदनाम घर हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो छुपी हुई क्वालिटीज़ आपको 12वें 8वें और छठे घरों से मिलती हैं, जब ये किसी न किसी और घर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब 12वें घर सपोज करिए 10वें स्थान का योग हो या किसी तरह से 12वें स्थान से, अब 12वां स्थान फॉरेन लैंड्स, तो आप चले गए बाहर, विदेश जाना पहले पुराने समय पे गिना जाता था काला पानी, ये बाहर सज़ा हो गई, तो वो 12वें घर से देखिए जेल हो गई। अब 12वां स्थान जो फॉरेन फॉरेन कंट्री आप चले गए, वहाँ सेटल हो गए, अब वहाँ से आप कमाई कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, आप जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो खूब कमाई हो रही है आपकी, तो ये 12वां स्थान है। तो जैसे जैसे हमारे वक्त बदलता है, उस हिसाब से इन घरों की क्वालिटीज़ और जो जो कार्य तत्व हैं सब बदलते हैं। अगर उन्हीं टेक्स्ट को लेकर आज बैठे रहेंगे कि वही पढ़ के आपको बताएंगे कि ये घर है तो ये हुआ, ये घर है तो ये हुआ, नुकसान हुआ तो बुरा हुआ, तो दैट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट रेलेवेंट। आपको उन्हीं चीज़ों की व्याख्या और इनको रिलेट करना चाहिए जो आज की डेट में होता है आपके आसपास, उनको रिलेट कीजिए। 100 साल पहले कितने सब्जेक्ट थे जिनकी स्टडीज़ कोई इंसान करता था, और आज की डेट में कितनी लाइंस हैं जिनकी स्टडीज़ इंसान करता है, और कितने करियर्स हैं, किस किस के साथ उनको जोड़ोगे आप, तो आपका दिमाग काम करेगा, तो आप उनको ढूंढ के लाओगे। पुराने टेक्स्ट में वो चीज़ें मिलेंगी आपको, नहीं मिलती। तो आपको आज की डेट में रेलेवेंस ढूंढनी है उन घरों की, कहाँ कहाँ वो घर काम करते हैं, कौन से अच्छे हैं। जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली बाय द ओल्ड टेक्स्ट कि बुरा है तो मौत का घर है 8वां, और 12वां जेल का है, छठा बीमारी का, दुश्मनी का। लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट। आज की डेट कैसे कैसे रिलेट करती है, तो इन्हीं घरों का बहुत महत्व है। दीज हाउसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so pay your attention and try to relate your today's life to these houses, और तब उनको स्टडी करके तब जाके अपने चार्ट की आप असेसमेंट कीजिए। थैंक यू।